हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या आपको पता है आपके ब्रेन में एक ऐसी छोटी सी चीज़ बैठी हुई है जो आपके पूरे ज़िंदगी का रिमोट है, जो आपके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है। यस, इंट्रोड्यूसिंग द हाइपोथैलेमस। ये है बॉस आपके मूड का, हंगर का, स्लीप का, एंगर का, यहाँ तक कि उस पावर का जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है आपकी ज़िंदगी को। हाइपोथैलेमस को कैसे जानें? हाइपोथैलेमस इज़ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये बिल्कुल छोटा सा होता है और वो लोकेटेड होता है आपके ब्रेन के सेंटर में। यूँ समझ लीजिए, अगर आपका ब्रेन एक किंगडम है, ओके, ये पूरा एक किंगडम है अगर ब्रेन, तो सेरेब्रम सारे मिनिस्टर्स हैं जो सारे लॉजिकल पार्ट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जबकि हाइपोथैलेमस एक राजा है। हाइपोथैलेमस इज़ अ किंग और ये किंग ऑर्डर्स देता है आपके सारे ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को, यानी आपके एंटायर बॉडी को। हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है सुन लीजिए। जब आपको बहुत गर्मी होती है, बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, वो तुरंत स्वेटिंग और शिवरिंग ट्रिगर कर देता है। जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आपका पेट नहीं है, हाइपोथैलेमस है जो आपको बताता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी पियो, खाना खाओ। आपका हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है आप कब उठते हो, कब सोते हो। ये भी कभी आप किसी मूवी को देख के, किसी इमोशनल सीन को देख के रोए हो, आंखों में कभी आंसू आए हैं? या ऐसे ही जब कभी स्टेज परफॉर्मेंस देना हो या कोई इवेंट हो, तब पेट में बटरफ्लाइज फील हुए हैं? ये सब आपका हाइपोथैलेमस ही कर रहा था। हाइपोथैलेमस ट्रिगर कर रहा था हॉर्मोन्स बेस्ड ऑन योर इमोशंस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो हाइपोथैलेमस को समझ लीजिए सीईओ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया मैनेजर। हाइपोथैलेमस द सीईओ सेंड्स ऑल द केमिकल मैसेजेस। पिट्यूटरी ग्लैंड द मैनेजर, वो सारे मैसेजेस यानी ऑर्डर्स लेती है और वो सारे सेंड कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अदर ग्लैंड्स को। अदर ग्लैंड्स जैसे थायराइड ग्लैंड्स, एड्रेनल्स, ओवरीज, ये सारे ग्लैंड्स को मैसेजेस भेज देता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? तो इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये दोनों मिलके, ये सीईओ यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मैनेजर, ये दोनों मिलके टुगेदर दे कंट्रोल योर स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, मेटाबॉलिज्म, मूड, हीलिंग, एवरीथिंग। अब ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए जो बॉडी के अंदर होती है। तो क्या हाइपोथैलेमस हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है? हमारे सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है? आइए जानते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरोबायोलॉजी और वाइब्रेशन का मिक्स है। आप रिपीटेडली जब किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, आप फोकस कैसे करते हैं? उसके बारे में बार बार बात करके, उसके बारे में बार बार सोच के, या फिर थ्रू एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस एंड लॉट ऑफ सच थिंग्स। तो जब आप बार बार उसी चीज़ पे वर्क करते हैं या उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आप उस चीज़ पे फोकस करते हो, कभी जानकर या कभी अनजाने में। तो जब आप फोकस करते हैं ऐसे किसी चीज़ पे, तब हाइपोथैलेमस इन रिपीटेड इंटेंशंस को नोटिस करता है एंड आपकी पिट्यूटरी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन व्हाट योर पिट्यूटरी ग्लैंड डज, पिट्यूटरी ग्लैंड टेल्स योर बॉडी टू रिलीज द सिमिलर हार्मोन्स। इससे होता क्या है? इससे आपको फील होता है एज इफ सही में हो गया है, सच में हुआ हो। तो वो जब फीलिंग आती है, सिमिलर फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाती है। यू फील गुड। योर बॉडी एंड योर ब्रेन आर अलाइंड फॉर योर डिजायर्ड फ्यूचर। चलिए, इसे मैं बहुत आसान एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जस्ट इमेजिन देयर इज अ गर्ल नेम्ड रिया एंड उसकी एज होगी 25-26 ईयर्स एंड शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। नाउ एवरी मॉर्निंग एक रूटीन बन गया है। शी वेक्स अप और विजुअलाइज करती है खुद को रेड कार्पेट पे चलते हुए, वो अवार्ड जीतते हुए, ट्रॉफी हाथ में पकड़े हुए, किस तरह से ऑटोग्राफ दे रही है, किस तरह से वेव कर रही है ऑडियंस को, ये सब इमेजिन करती है। पूरा फ्यूचर इमेजिन करती है जैसा उसके ड्रीम्स में है। और वो सिर्फ इमेजिन नहीं करती है, उन इमोशंस को वो फील करती है एज इफ इट इज़ रियल। एंड शी सेज आई एम लिविंग दिस लाइफ डेली।
रोज़ यही रूटीन होता है, रोज़ इसको फील भी करती है। अगर ये सही में हो गया, रियलिटी में अगर ये हो गया, तो वो कैसे फील करेगी, बस वही फीलिंग्स लेके आती है। एंड दिस इज़ हाउ एवरी मॉर्निंग शी स्टार्ट्स हर डे विद दिस विजुअलाइजेशन। यहाँ हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस नोटिस करता है रिपीटेड इंटेंसिटी को, या रिपीटेड इंटेंशन जो है वो नोटिस करता है। रिपीटेड इंटेंशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्राइड, जॉय, और यही सिग्नल्स, यही इंफॉर्मेशन वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सेंड करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सेंड करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करेगी मैचिंग हार्मोन्स रिलीज करने में। वो कौन से हुए, वो हुए डोपामीन और ऑक्सीटोसिन। ऑटोमेटिकली हर बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ वे एज इफ ये सारी चीज़ें सही में हो रही है। ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यानी एंग्जाइटी लो हो जाएगी और एनर्जी आ जाएगी। उसके ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम किक हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर 2 बहुत बढ़िया वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इन शॉर्ट, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो सबसे पुराना वीडियो है, सबको सबसे पहले ज़रूर देखिएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक फिल्टर का काम करेगा। हम दिन भर में हज़ारों चीज़ें देखते हैं, पर उसमें से हमें कुछ चुनिंदा चीज़ें ही याद रहती है। क्यों? क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नाम का ये जो फिल्टर है, वो समझती है और वो संभालती है कि कौन सी चीज़ें हमारे अंदर आने देनी है और कौन से हमें इग्नोर करनी है। तो जिस पे आपका फोकस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विल ट्राई टू गिव यू मोर ऑफ इट। आपका RAS इस तरह से कुछ क्रिएट करेगा सिचुएशन कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं उन्हीं की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग फ्यू थिंग्स। जैसे व्हेन आई हैड प्लान टू कम इन टू दिस फील्ड, ऑटोमेटिकली या तो कुछ लोग आ जाते थे हु वांट हेल्प फ्रॉम मी, या फिर आते जाते कुछ लाइफ इम्प्रूवमेंट या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या थेरेपी के ऊपर, लाइक रैंडमली आई वुड सी फ्यू थिंग्स जिस पे या तो कोई ऐड है या तो उसके ऊपर किसी ने कुछ कहा है, एंड ऑटोमेटिकली पीपल वुड ऑल्सो स्टार्ट कमिंग टू मी। तो ये खेल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का है। वो शाहरुख खान जैसे सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। दिस इज़ व्हाट RAS डज। इस केस में वो जो रिया है, उसका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सब होने के बाद, वो ऑक्सीटोसिन, डोपामिन रिलीज होने के बाद, शी विल फील एज इफ एवरीथिंग इज रियल। RAS विल स्टार्ट वर्किंग। ऑटोमेटिकली कुछ एड्स दिखनी शुरू हो जाएगी, तो शी विल एनरोल फॉर सम एक्टिंग क्लासेस, शी विल हिट अ जिम, फिटनेस का ख्याल रखेगी, योगा करेगी, नेटवर्किंग चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस तरह से शी विल स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स फॉर हर ड्रीम्स, और हर ड्रीम्स विल टर्न इनटू रियलिटी। जैसे आप किसी फूड डिलीवरी ऐप पे एक पर्टिकुलर आइटम सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने केक सर्च किया या बिरयानी सर्च की, तो अगली बार खुद वो ऐप आपको बिरयानी या केक सजेस्ट करेगा। ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन उसका चलता रहेगा। इसी तरह से हाइपोथैलेमस जब बार बार एक ही इमोशन को फील करता है, तो वो आपके ब्रेन को मैसेज देता है, इस पर्सन की ज़िंदगी में इस चीज़ की ज़रूरत है, यही चीज़ इसको दे दो। इसलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है दैट टू चेंज योर रियलिटी यू मस्ट चेंज योर बायोलॉजी। येल यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चलता है कि क्रोनिक स्ट्रेस हाइपोथैलेमस के फंक्शन को डैमेज करता है। इट क्रिएट्स हार्मोनल इम्बैलेंस, sleep disorders and weight issues. So Bruce Lipton and Dr. Joe Dispenza, they believe that your thoughts signal the hypothalamus, which in turn rewires your body. तो healthy hypothalamus को activate कैसे करें? ढेर सारा पानी पिए, बॉस को कूल रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड अच्छी गहरी नींद ले, बैलेंस डाइट रखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, एंड हंसे और हंसाएं। साथ में डेली मेडिटेशन हरगिज़ ना भूलें। डेली मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इट विल कीप यू काम, रिलैक्स्ड, और रिएक्ट ना करते हुए आप रिस्पॉन्स देना सीख जाएंगे। आपका ब्रेन चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि मुझे सही ट्रीट करो वरना मैं हार्मोन्स का हंगामा शुरू कर दूंगा। तो इस धमकी को सीरियसली ज़रूर लेना। जोक्स अपार्ट, जो कहते हैं उनके चेहरे पे, स्किन पे बहुत सारे दाग हैं, पुराने हैं, जाते नहीं हैं, या देर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसीलिए सबसे पहले मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, इन सबको प्रैक्टिस करके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करके उसके सेशंस लीजिए भले, उससे
आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो हाइपोथैलेमस ये सिर्फ एक कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ये कंट्रोल रूम है आपके इमोशंस का, आपके बॉडी फंक्शंस का, आपकी हेल्थ का, यहाँ तक कि आपके पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस और व्हेन यू डू मेडिटेशन, रिमेंबर आपका हाइपोथैलेमस साइलेंटली काम पे लग चुका है। अगर आप आपके दिमाग के किंग को सही डायरेक्शन दो तो आपकी इमोशंस, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपकी पूरी लाइफ सही डायरेक्शन पे चलनी शुरू हो जाती है। सो मंत्रा फॉर टुडे, रूल योर हाइपोथैलेमस, रूल योर रियलिटी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी इन हार्मोन्स का जो प्ले है, इम्बैलेंसेस है, या कोई तकलीफ़ होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ों की जड़ कहाँ है उसे समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करें ये वीडियो उन सब के साथ, ताकि वो सब कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर लें और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी वो सारी खुशियाँ आए जो वो डिज़र्व करते हैं। ऑन दिस नोट, मी निर्जा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।